देखिए, काफ़ी योग के बारे में काफ़ी अच्छी दीवार में कलाकृति बनी है और इसी का यहीं से हम आरंभ कर रहे हैं। पहला गेट है जो छत्तीसगढ़ की शानदार कलाकृति है। यहाँ पे और भी और साथ साथ हमारे बने हुए हैं अभी तक। अरुण पटले सर आगे भी बने रहेंगे, तो चलो आगे चलते हैं। ये पहला 114 नंबर का स्टोर है, आप देख सकते हैं। अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड देखो ना, पहला स्टॉल। जी भैया आज से फर्स्ट डे ना, तो सब इसमें लगे हुए हैं। जी जी जी। देखो देखो सब पेड़ पौधे देखो भाई, तो वो है अडेनियम अरेबिकम जी। बोनसाई है। काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, काफ़ी अच्छे और एंटीक चीज़ देखने को मिल रही है। साथ में अरुण पटले सर अभी भी बने हुए हैं और आगे तक बने रहेंगे, देख सकते हैं। फुल सर, क्या कहना है आपका इन पेड़ों के बारे में? ये सब प्राकृतिक हैं भैया, प्राकृतिक पेड़ पौधे हैं। हमको प्राकृतिक से जुड़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा प्रयास है, जो भी ये प्राकृतिक से जोड़ने का एक प्रयास है, बहुत ही अच्छा प्रयास है। जी जी, जिस प्रकार अरुण पटले सर कह रहे हैं कि प्राकृतिक से जुड़े रहिए, प्राकृतिक ही हमारा जीवन है और आगे भी हम आगे और भी दिखा रहे हैं आपको इसी तरह सभी चीज़ें। छोटे छोटे वृक्ष हैं यहाँ पे। यही से इसमें बहुत मेहनत लगती है इसे यहाँ तक इतना इस तरह से बनाने में। काफ़ी मेहनत करते हैं लोग। तो देखिए आप, इसके बारे हम में जी हमारे बीच में यहाँ के ऑनर हैं आदित्य जी, जो कि बताएंगे इस पेड़ को उगाने में कैसा कैसा क्या क्या संघर्ष लगा इनको जीवन में और किस तरह के पौधे हैं। नमस्कार, मैं आदित्य जोशी बोनसाई हाट से। सबसे पहले मैं थोड़ा बोनसाई हाट के बारे में बता देता हूँ, अगर आपको आपत्ति ना हो तो। जी जी। तो बोनसाई हाट जो है ये छत्तीसगढ़ की सबसे पहली एक्सक्लूसिव बोनसाई नर्सरी है, जो कि जोरा पिरदा रोड में स्थित है, जोरा मॉल के पास। और हमारे पास वहाँ हज़ारों की मात्रा में बोनसाई की कलेक्शन है सेल के लिए। और वहाँ से हम पूरे भारत में ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू और इवन रायपुर में भी हम बोनसाई का सेल करते हैं और शिपिंग करते हैं। अब आती है बात बोनसाई डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसमें कितना संघर्ष लगता है। तो एक अच्छा ऑथेंटिक बोनसाई बनाने के लिए कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है। तो बोनसाई की एज तो 1 साल से लेकर 100 साल से ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अगर बोनसाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आप एक शैलो पॉट में, जो कि जिसकी डेप्थ कम होती है, उस पॉट में आप एक प्रौढ़ वृक्ष की छाया प्रति क्रिएट करते हैं, एक कल्पना क्रिएट करते हैं। तो वो एक आर्टिस्ट के ऊपर होता है कि वो हो सकता है कि वो 2 इंच में भी एक मैच्योर ट्री का लुक दे दे और वही प्लांट को वो 5 फीट में भी एक मैच्योर ट्री का लुक दे दे। तो इस पूरे एक किसी भी प्लांट को बोनसाई में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि रूट प्रूनिंग, फिर वायरिंग, उसके बाद क्लिप एंड ग्रो मेथड होते हैं। तो एक बहुत बड़े प्लांट को हम कट करके उसके ब्रांचेस ग्रो करके बोनसाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर हमको मोटे तने वाले पेड़ चाहिए तो, या सीड से भी उसको ग्रो करते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। तो एक अच्छा बोनसाई तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट स्किल लगती है वो है पेशेंस और ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट का विजन और एक क्या बोलते हैं, कला। ये थे आदित्य जी, जो कि काफ़ी अच्छी जानकारी दी है और आगे भी हम इसी तरह जानकारी हासिल करते रहेंगे। चलो आगे की ओर चलते हैं।
इसमें ना जैसे आप ज़्यादा पानी ये गार्डन में एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए और बच्चों के खेलने के झूले और बैठने की व्यवस्था जो बनाई जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा आनंद अनुभव हो रहा है और काफ़ी सुंदर सुंदर जगह बनी है यहाँ बैठने के लिए भी, काफ़ी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। और सोलर प्लांट से भी संबंधित यहाँ लगाया गया है। देख सकते हैं सोलर प्लांट जो आज मोदी सरकार की योजना है और हर घर सोलर प्लांट लगाने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारी बिजली की खपत बचे और कम खर्चे में हम बिजली यूज़ कर सकें। यहाँ सभी प्रकार की खाद और खेती बाड़ी और कृषि से संबंधित सभी आइटम यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं आप, टूल्स से लेकर खाद वाद इत्यादि सभी चीज़ें हैं। कृषि के केंद्र है ये, और कई प्रकार के गमले भी रखे हुए हैं, अलग अलग डिजाइन के सभी प्रकार के गमले यहाँ देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सुंदर है गमले, और फूलों के देखा जाए तो तरह तरह के फूल हैं। और साथ ही में देख सकते हैं बांस की कुर्सी और बांस से बनी हुई चीज़ें भी यहाँ मौजूद हैं, जो हम लोग घर के गार्डन वार्डन जो बनाते हैं उसमें रखते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है वो। यही बांस की कुर्सियाँ हैं और बांस से निर्मित सभी चीज़ें हैं, लैंप वगैरह इत्यादि चीज़ें वहाँ मौजूद है। हेयर बैंड बांस के, सभी चीज़ खान पान की चीज़ें भी उपलब्ध है यहाँ, काफ़ी चीज़ें बिक रही है। देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर फूलों की हैं यहाँ, देखने लायक हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं दोस्तों। ये सब चीज़ें रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ इस मेले का आयोजन लेने का आनंद लेने। फिर और फोटोग्राफी भी चल रही चारों तरफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा बनाया गया है यहाँ, डेमो काफ़ी सुंदर दिख रहा है सब। ये है रंग बिरंगे फूल, जो लोगों के लिए सेल्फी स्पॉट भी बनता है। सकते हैं यहाँ लोग चित्र बना रहे हैं, जैसा चित्रकला। आप ये कलाकृति बना रहे हैं,
पेंटिंग बना रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? किस तरह बना रहे हैं, क्या चीज़ बनाना चाह रहे हैं? हम लोग आफ्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हैं। अभी फ्लावर शो लगा है तो इसका स्केच करने के लिए। जी, एकदम सेम टू सेम बनाना जैसा रखा है वैसे ही। जी, तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सेम टू सेम जैसा गमला रखा है, जिसके सामने जो चीज़ रखी है वैसी सेम पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं लगातार और काफ़ी सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं, देखने लायक है। देख सकते हैं आप, अच्छे लोग बनाते हैं, नाम पूछो। देवेंद्र तो देख सकते हैं काफ़ी सुंदर बना हुआ है सब्जियों से प्रकृति और प्राकृतिक की और सोसाइटी। आगे भी बनाया जा रहा है, सब स्कूल के बच्चे और काफी मिलकर बना रहे हैं। तो जी आप क्या चीज़ बना रहे हैं? ये हमारे छत्तीसगढ़ का राम भगवान का जो वो है ना, चंदपुरी मंदिर कौशल्या माता विहार, उसी का है। जी, आप जो कौन से जनवरी में स्कूल से हैं? कौन से स्कूल से हैं? हम लोग बोरिया कला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। जी, तो यहाँ बोरिया कला हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे लोग छत्तीसगढ़ का शानदार चंदपुरी माता कौशल्या का धाम का मंदिर बना रहे हैं। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर प्रतिमा बनाई जा रही है और मंदिर बनाया जा रहा है। यहाँ स्कूल की टीचर भी मौजूद है, उनसे भी कुछ जानकारियाँ हासिल करेंगे। जी, आपको कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि इस तरह की चीज़ें बनाना है और क्या इस तरह करना है? नमस्ते सर। ये अभी जनवरी जो महीना चल रहा है, इसी जनवरी में ही हमारे श्री राम भगवान का अयोध्या में मूर्ति के रूप में स्थापना किया गया था। इसीलिए हमारा ये जो जनवरी मंथ है वो हमारे लिए पवित्र है और आस्था से संबंधित है। उसी को ही हम लेते हुए छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता मंदिर है, उसका हमने फलों, सब्जियों, फूलों और रंगोली के माध्यम से प्रदर्शित किया, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ है वो भगवान श्री राम का ननिहाल है। और ये जो माता कौशल्या माता है, भगवान राम की माता के रूप में जानी जाती है। और जो ये मंदिर है वो छत्तीसगढ़ के धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जब हम इस मंदिर में भ्रमण करते हैं तो हमको आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। और जो ये मंदिर का हम वास्तुकला है वो बहुत ही आकर्षक है और सुंदर है। तो और मंदिर के चारों तरफ जो परिसर है वो शांत, स्वच्छ है, सुव्यवस्थित है। उसी को हम यहाँ पे रंगोली के माध्यम से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हर क्षेत्र से आते हैं, जिससे इनको इसके बारे में जानकारी है। बोनसाई के पौधे यहाँ भी है, जिससे काफ़ी सुंदर कलाकृति बनाई जाती है। और आगे हम आपको बहुत सारी चीज़ दिखा रहे हैं। कहते छोटे छोटे, ये थोड़े उनसे बड़े भी हैं यहाँ पे और काफ़ी सुंदर है। पिछले वक्त भी हम आपको ये चीज़ें दिखाए थे, ये बार बार देखने को नहीं मिलता था। आप देखते रहिए, चैनल में बने रहें, जिससे हम आपको अद्भुत कलाकृतियाँ दिखाते रहें। तो आगे चलते रहें। ये देख सकते हैं आप गौतम बुद्ध, ये सब पेड़ों की छाल और पेड़ों से ही बनी हुई चीज़ें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर वंदिर सब बने हुए हैं यहाँ। आप देख सकते हैं छोटी छोटी प्रतिमा अंदर की ओर बैठाई गई है। किस तरह इस मंदिर को बनाया गया है। ये है ट्री हाउस।
सकते हैं रंगारंग कार्यक्रम के लिए मंच बना हुआ है। अतिथियों का सम्मान भी होता है यहाँ और काफ़ी सुंदर है। यहाँ भी तैयारियाँ चल रही है, फूलों से डॉल को सजाया जा रहा है। फूल और सब्जी मटर लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और सारी मैडम टीचर बच्चे सभी लगे हुए हैं सजाने के लिए। के लिए कर रहे हैं तैयारी, ये कहाँ के लिए कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे वो जो ये क्या घर में डेकोरेशन में रखने के लिए? क्या चीज? ये फ्लावर में कहाँ टिकेगा? ये तो ओरिजिनल फ्लावर का है, ये तो बस कंपटीशन आप भी स्कूल से हैं? मैं स्कूल से नहीं, हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा, बेटा एक कंपटीशन की एक ही ओर से होने वाली रंगोली प्रतियोगिता है। इसमें हम बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहते हैं और बच्चे ये जाने कि आज जैसे फ्लावर शो हो रहा है उसमें क्या कुछ हमारा समाहित है, तो इनको पता चले। जैसे आज हमने बनाई है कल रंगोली, तो मिनट्स की रंगोली बनाए हैं, तो किस तरह से मिनट्स का आजकल यूज़ हो रहा है, उपयोग हो रहा है। मोदी जी का एक समर्थन है, हम किसी पार्टी से नहीं बोल रहे, पर हम जो अच्छी बात है हम उसको लेके चलते हैं। स्वदेशी, जैसे कुम्हार को कल तक के कोई नहीं पूछता था, तो जैसे 1 रुपए की चीज़ों को वो 10 पैसे में बेच जाता था, तो उससे उसको लाभ नहीं हो पाता था। आज कम से कम स्वदेशी के रूप में ये चीज़ हर घर में चर्चा का विषय है। तो कम से कम जो अपना काम, अपने घर का काम या और जो छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं, वही बिजनेस के आज 2 पैसे कमा पा रहे हैं। इसी तरह प्रकृति की ओर से आज ये बच्चे जाने कि यहाँ आज क्या क्या औषधि है, ये जो प्लांट्स आए हैं, इसको हम किस तरह से डेकोरेट करें कि वो हमारा एक खूबसूरत रंग लेके उभरे, जो प्रकृति को एक खुशी देता है, एक सुकून देता है। इस चीज़ को दर्शाने के लिए बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन किया जाता है। धन्यवाद। देखते हैं दोस्तों, यह है छत्तीसगढ़ का नक्शा। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं काफ़ी शानदार फूलों का सेल्फी स्पॉट बनाया गया है, जहाँ की देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है और लोग अपनी अपनी मुंडी घुसाकर फोटो खिंचा रहे हैं। ओके, ये भी सेल्फी स्पॉट है, फूलों का सेल्फी स्पॉट। प्यारे प्यारे बच्चे लोग भी फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो हम रायपुर छत्तीसगढ़ के घड़ी चौक में आ चुके हैं, जो कि फूलों से बनाया गया है और घड़ी चौक देख रहे हैं, इसके साथ फूलों की कलाकृति और काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसे देख के बड़ा आनंद आ रहा है और हमारे किसान भाई बहनों की भी मुंडी लगाई गई है और टुकनी के ऊपर मटका वटका क्या क्या रख के सजाए, क्या सुंदर नज़ारा है दोस्तों। फुल एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा घूम रहे हैं और काफ़ी अच्छा डेकोरेशन है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की भी प्रदर्शनियाँ यहाँ लगी हुई है, उनका भी काफ़ी सामान यहाँ आता है देखने के लिए, उसे भी हम देखेंगे अभी। देख सकते हैं मखाना का बीज रखा गया है यहाँ पे और ये देख सकते हैं पेड़ मखाने का पौधा है और ये बीज है
आप देख सकते हैं जी। ये मैडम कुछ जानकारियाँ देना चाह रही है जी, बताइए। सर ये जैसे कमल और सिंघाड़ा होता है ना, है ना, ये एक्वाटिक प्लांट है जो दलदली या छोटे उथला तालाब में ही इसको ग्रो किया जाता है। और ज़्यादातर अभी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में महासमुंद और धमतरी में लगाई गई है कुछ फार्मर्स के द्वारा। अभी कुछ ही मात्रा में इसको अडॉप्ट किया गया है किसानों ने। अब मोस्टली क्या है, बिहार और वेस्ट हमारा ईस्ट स्टेट है, उधर लगाया जाता है ज़्यादातर। तो सर इसका हार्वेस्टिंग प्रोसीजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब बाकी ये जो हमारा सीड है इसका, तो इसी से ही मखाना तैयार होता है सर। रोस्ट करके 2 से 3 दिन के बाद इसको सिर्फ पिटाई करके बनाया जाता है, तो लास्ट में ये प्रोडक्ट निकलता है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मैडम ने जानकारी दी जी। आप कहाँ से हैं वैसे? सर मैं अभी हॉर्टिकल्चर कॉलेज पुरी से हूँ सर। एक्चुअली हमारा यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी उद्यानिकी वानिकी विश्वविद्यालय दुर्ग जी। तो दुर्ग विद्यालय से मैडम आई हुई है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और भी यहाँ पौधे हैं, देख सकते हैं आप। गोभी लगी हुई है, बंधी बोलते हैं जिसको, तरह तरह की अलग अलग भट्टा, टमाटर और भी बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ। यहाँ भी छोटे छोटे ट्री हाउस वगैरह बनाए गए हैं, वो देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर है। ये मतलब न्यू प्रोडक्ट है, कोई पहले महुआ का अचार नहीं बनाता था, ट्राई किया। देख सकते हैं यहाँ महुआ का अचार बनाया गया है, और भी तरह के अचार हैं यहाँ मौजूद है। काफ़ी चीज़ें मिल रही है। ये क्या है सर? ये विटामिन लाल भाजी का कैप्सूल। ये किस तरह उपयोग किया जाता है? न्यूट्रिशन के लिए, मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशन पर्पस के लिए। जो लाल भाजी नहीं खा पाते होंगे, जिसको अच्छा नहीं लगता होगा, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए एक दवाई डेली दे दीजिए, जितने भी न्यूट्रिशन है उसको मिल जाएगा जी। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी जानकारी। न्यूट्रिशन के लिए लाल भाजी का कैप्सूल बनाया गया है, जिसे खाने से सभी विटामिन की पूर्ति होगी। तो आगे की ओर अब हम चलते हैं। यहाँ काफ़ी सारे हमको धान वान इत्यादि सभी चीज़ें दिख रही है। इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल, काफ़ी चीज़ें हैं जी। मैडम आप क्या बताएंगे इनके बारे में? बीज इतने सारे लगे हैं। बीज के बारे में तो नॉलेज नहीं है सर, के बारे में जी। इन बीजों के बारे में आप बताएंगे किस तरह के बीज हैं और क्या चीज़ है ये? जी सर, ये हम लोग फॉरेस्ट्री कॉलेज से आए हैं, काकरा कॉलेज से। इसमें हमने 65 जैसे 65 फॉरेस्ट्री के बारे में हमने इसमें डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें आप सीड को देखकर ही पहचान सकते हैं। बहुत ऐसे सीड्स हैं जो जंगलों में मिलते हैं, अधिकतर बहुत लोग ने देखा नहीं होगा। हम उसको पहचान कराना चाहते हैं कि उसका सीड कैसे दिखता है। जैसे कॉमन में आप जैसे बाँस का हमारा लगा हुआ है, ये पुतरन जीवा लगा है, साथ लगा हुआ है। साथ साथ हम उनको बताते भी जाते हैं कि आप किस पर्पज से उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पुतरन जीवा का है, आप घर पे सजावटी के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। एवरग्रीन प्लांट मतलब वो कभी उसके पत्ते झड़ते नहीं हैं, हमेशा हरा भरा रहता है ये। तो ये बाउंड्री पे हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये काला केवई है, ठीक है। केवई में हम देखते हैं कि उसमें जैसे कॉटन टाइप छोटा छोटा वो आता है, उड़ते रहता है गर्मियों के दिनों में, जिसमें स्किन में अगर आता है तो खुजली होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये काली झीरी, ये आपको सिर्फ जंगल में ही मिलेंगे, वाइल्ड स्पीसीज में आता है। तेंदू जनरली हम जा रहे हैं, तेंदू सब लोग खाते हैं, लेकिन शहर के लोग जानते नहीं है तेंदू का बीज कैसे होता है। तो हम इसको, आप बीज को देखकर आप जान सकते हैं कि तेंदू का बीज होता कैसे है। ये कुल्लू का है। कुल्लू हमारे छत्तीसगढ़ में जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पे चट्टान बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये उगता है। और कुल्लू में इसका मेन उपयोग जो रहता है, इसका जो गोंद निकलता है, गोंद भी हमने लिखा हुआ है कुल्लू का, ये वाइट क्या यूज आता है? हाँ, ये कुल्लू का जो गम है, ये सबसे महंगा बिकने वाला गम यही है। लगभग 10 से 12 हज़ार केजी जो कॉक सिरप होती है, खांसी वाली जो सिरप होती है, उसको बनाने के लिए इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं। तो ये कुल्लू का सीड है, और इससे जो गम निकलता है वो ये गम है। इसको डायरेक्ट खा सकते हैं मतलब? नहीं, इसको खा सकते हैं। हाँ। गम में कोई ऐसा हानिकारक चीज नहीं होता है। आपको नेचुरल स्वीटनेस, जो नेचुरल जो मिठास है, वो आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी।
ये रुद्राक्ष है। हाँ, और रुद्राक्ष है। बाकी और इधर और सभी सीड लगी हो, जैसे पोल्टाफोरम है। जैसे रोड साइड प्लांटेशन में आप देखते हैं कि पीली पीली जो फ्लावर दिखती है रोड में, ये पोल्टाफोरम का ही है। ये उसके सीड है। तो मतलब हाँ, पेड़ बहुत बड़ी होती है और हाँ पीला पीला उसमें फूल जो रहता है, सीजन रहता है। हाँ जी, इसमें आता है। और ये आपका खम्हार का सीड हो गया। नाम सुनी हुई इसमें खम्हार। खम्हार क्या होता है? खम्हार जो है ये आपका जैसे साल, सागौन, खम्हार, ये तीन चीज नाम सुने होंगे आप। लकड़ी जो ये लकड़ी के स्पीसीज के लिए मोस्ट होता है। जैसे साल महंगा होता है, जैसे दरवाजा भी अगर बनाते हैं तो 20 से 25 हजार का उसका प्राइस आता है। सागौन का अगर सागौन का अगर बनाते हैं तो 10 से 15 हजार में आ जाता है। अगर साल ये खम्हार का जो है उससे तीसरा ग्रेड में आता है, जैसे आपको 10 से 15 हजार में आपको दरवाजे इसको मिल जाते हैं। साल सागौन के बाद। हाँ, साल सागौन के बाद जो खम्हार आता है तीसरा नंबर का बेस्ट क्वालिटी का लकड़ी ये रहता है। तो पिन खजूर का बीज है क्या? कौन सा वाला? ये वाले? जी जी, ये खजूर का है। खजूर का बीज। हाँ, खजूर का है। ये कैथ का है। जी जी। ठीक है। उसके बाद है ये समी का। समी का प्लांट आप देखते हैं जैसे भोलेनाथ में चढ़ाते हैं। अच्छा, उसी का है? वो बीज समी है? का बीज है। ये देखिए। अच्छा, फूल तो मैंने देखा हाँ। है, फल नहीं देखा। ये क्या था ये कमलगट्टा है क्या? नहीं, जंगली बादाम करके बोलते हैं दादी इसको। जंगली बादाम है। क्या यूज होता है इसका? जंगली बादाम जो है वो बादाम जैसे ही पेड़ होता है, लेकिन ये ऑर्नामेंटल पर्पज से यूज होता है। लकड़ी में उतनी कोई क्वालिटी नहीं होती है। ये सफेद सीरीज का है। ठीक है, सफेद सीरीज। ये जैसे हम देखते हैं कि उसका जो लिप होता है हल्का सा गोल 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 होता है। ठीक है, उसका जो बार्क होता है काला होता है। रोड साइड में ही मिलता है ये। ठीक है। बाकी ये हल्दू का है, महानीम का है, सलाई का पेड़ का है, निर्मली का है, बहड़ा हर्रा बहड़ा वाला जो बोलते हैं उसका है, ये बरगद का है, पीपल का है, ये महागोनी का है। ये महागोनी की खासियत ये होती है कि ये बहुत जल्दी तैयार होता है, फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज में आती है। पेड़ होता है? हाँ, महागोनी पेड़ होता है जो 3 से 4 साल में ये तैयार हो, काटने लायक तैयार हो जाता है। हाँ। जैसे हमारा नीलगिरी का जो पेड़ होता है 3 से 4 साल में रेडी हो जाता है। हाँ, ये महागोनी का भी वो 3 से 4 साल में तैयार हो जाता है। आपको इसमें अमरूद का मिलेगा, जारुल का मिलेगा, अमादा का मिलेगा। अमादा भी बहुत जंगली स्पीसीज है। अंजन का है, बकायन का है, ये आपका बेर का है, और ये आपका देसी बांस जो हम देखते हैं। क्या? बांस बांस के पौधे होते हैं? हाँ, बांस के सीड होते हैं। हाँ, पौधा सॉरी बीज होता है? हाँ, बांस का बीज होता है। बांस के बीज में उसका भी एक खासियत होता है, जैसे कि बांस में जिस साल बीज आया मतलब उसका लास्ट सीजन होता है। एकदम लास्ट में जब आता है, जब वो खत्म होने वाला रहता है तो बीज उत्पादन करता है, उसके बाद वो सूखना चालू हो जाता है। ये बांस का बीज ऐसी दिखता है। एक बांस का बीज सामने और लगा है ये वाली। ठीक है। ये कटंग बांस है और ये आपका देसी बांस। हम लगाए हैं पौधा गमले में जी। 1.5 2 फीट का हुआ है जी। है ना, वास्तु के हिसाब से इसको अच्छा मानते हैं करके लगाते हैं। पर आप इतनी मात्रा में है, मतलब बेचने का है कि प्रदर्शनी? नहीं, ये सिर्फ दिखाने का है, बेचने का नहीं। बेचने का नहीं। बीज की रखा ही नहीं? बीज हम अगले टाइम से रखेंगे। जो 5-10 रुपए वाला जो सैंपल है ना, थोड़ा थोड़ा लेते सब लेते का एक दो। लेकिन आप सभी को ना जंगली पेड़ों को मतलब नाम ही नहीं जानते। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है आपने, और हमारे साथ माता जी भी जुड़ी रही है और काफ़ी अच्छी जानकारी इकट्ठा की है। और आगे भी हम इसी तरह जानकारी हासिल करते रहेंगे, ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे। और हमारी युवा पीढ़ी आज भी बहुत सारी जानकारियाँ रखती है, ये बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं। जी मैडम, बताइए आपके सागौन की जो लकड़ी कैसे दिखती है, ये है नीलगिरी का है, कैसे दिखता है लकड़ी वो पहचान कर सकते हैं। करंज का है, शीशम का है। शीशम की लकड़ी भी बहुत अच्छी बहुत होती जल्दी खराब हो जाता है, तो उस वेस्टेज को हम यूज कैसे करंज- कर सकते हैं, करंज उससे और कैसे शीशम। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ये खम्हार का है जो मैं प्रोडक्ट्स बता हैं रहा जो ये था। रेजिन के बने हुए हैं,
तो ये जो कुछ फ्लावर्स हैं इनको हमने क्या किया, ड्राई किया है। ड्राई करने के बाद में रेजिन डाल के मोल्ड से ये फिर ये टी कोस्टर्स बने। मार्केट में इनकी प्राइस अगर आप जाएंगे तो 150 से 200 पर पीस पड़ता ये है। डेकोरेशन के लिए हाँ, है। तो ये ऐसे अलग अलग बहुत सारे फ्लावर्स का यूज़ करके एक्चुअली मैम ये डिस्प्ले पर्पस पे है, बट अगर मार्केट 100 से 150 के बीच के रेंज में आपको वो मिलता है। आप जैसे यहाँ परचेज करना है तो अभी ये जैसे आपका ये टेबल में रखने वाला ये एश ट्रे हो गया, हाँ ये आपका पेपर वेट हो गया, ये जो है आपका उसका भेजो तो डिटेल को आपने। इसके अलावा ये सर ये है हमारा जेली कैंडल, ये भी फ्लावर्स को यूज़ करके फ्लावर्स और डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम को यूज़ करके जेली वैक्स आता है। और रिजल्ट का भी एसेंशियल ऑयल डला हुआ है, वो भी ऑर्गेनिक है। तो जब इसको हम जलाते हैं तो ये जो है अगर आप कंटिन्यू जलाओगे तो अराउंड ये 40 to 45 आवर तक जलता है। इसकी कैपेसिटी उतनी है और इसमें माइल्ड सा फ्रेग्रेंस आता है। इसके अलावा ये जो है इसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये फ्लावर्स हो गए, वीड्स हो गए, इनको ड्राई किया जाता है। आफ्टर ड्राइंग उसमें जो है हम फ्रेग्रेंस के लिए एसेंशियल ऑयल डालते हैं और कुछ फिक्सेटिव डालते हैं, जैसे ओरी रूट पाउडर आता है उसको डालते हैं। वो क्या करता है, वो ऑयल को जो है इसमें जब ऑयल डालते हैं तो वो उड़ने लगता है धीरे धीरे, तो उसको जो है वो एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसको हम क्या करते हैं बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं। हल्का से इसको ओपन कर दिए, जैसे हम ओडोनिल वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये नेचुरल फ्रेशनर है, इसको हम वार्डरोब में यूज़ कर सकते हैं, अपने ड्राइंग रूम में जो है टेबल में रख सकते हैं हल्का सा माइल्ड फ्रेग्रेंस के लिए। तो 15 दिन 20 दिन तक इसका फ्रेग्रेंस रहता है। उसके बाद फिर से आप इसको जो है रीयूज़ कर सकते हो। ओरी रूट पाउडर और इसेंशियल ऑयल इसमें हल्का सा डाल दिए, जार में हम 10 से 15 दिन तक उसको रखें, तो फिर वो जो है ओरी रूट पाउडर जो है वो इसेंशियल ऑयल को वापस से इसमें स्टैब्लिश कर देता है। तो ये पोर्टफोलियो होता है इसका हम लोग। इसके अलावा ये जो है ये धूप बत्ती है। ये धूप बत्ती प्योर ऑर्गेनिक है, अलग अलग फ्लेवर के हैं, जैसे मिंट फ्लेवर हो गया, जैस्मिन फ्लेवर हो गया। जो फ्लावर है ड्राई हो गए, मंदिर टेम्पल से जो है बच्चों ने कलेक्ट किया था, जो वेस्टेज वाले जो फ्लावर्स होते हैं उनको उन्होंने सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद में उसको ड्राई पाउडर बनाकर इसमें चारकोल नहीं डला हुआ है, हाँ इसमें एसेंशियल ऑयल डला हुआ है और ये जो है फ्लावर पाउडर उसका इन्होंने बच्चों ने बनाया है धूप बत्ती। इसके अलावा ये अगरबत्ती, ये भी सेम प्रोसेस का बना हुआ है, इसमें चारकोल नहीं है। बाइंडिंग के लिए जैसे सॉडस्ट या फिर और गूगल पाउडर इनका हमने यूज़ किया है, बाकी ये पूरा फ्लोरल वेस्ट है। और ये जो है ये गोबर के बने हुए दिए हैं, इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी ये जो है एकदम लाइट वेट है, अगर आप इसको उठा के देखेंगे तो हाँ, और ये जलता नहीं है, ये बस जो है जो मतलब नेचुरल चीज़ों से बना हुआ है, समझ जाइए आप। इसके अलावा ये जो पॉट है, आईडी पासवर्ड भेजे, पॉट भी गोबर का बना हुआ है। तो ये जो है दिक्कत क्या है, ईयर वगैरह सब सही बता रहे हैं, डिपार्टमेंट ने इसका जो है हम लोग नॉर्मली यूज़ किए, फिर जब ये टूटने लगता है हाँ, उसके बाद में ये जो है वापस से डिकम्पोज होकर ये सॉइल में फर्टिलाइजर का काम करता है, तो उसमें पर्पज पे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्टिक आप देख रहे होंगे, हेलो, जनरली हम प्लांट्स को सहारा देने के लिए स्टिक का यूज़ करते हैं। मार्केट में मॉस स्टिक आता है, तो मॉस स्टिक के सब्स्टिट्यूट में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको हम लगाते हैं, मनी प्लांट हो गए या मॉन्स्टेरा हो गया, दूसरे प्लांट जिनको सहारा चाहिए, तो ये देखने में भी अट्रैक्टिव लगता है और ये गोबर का बना हुआ है, तो इको फ्रेंडली तो ये हमारा ये प्रोडक्ट है। इसके अलावा बच्चों ने जो है जो हमारा बेसिकली जो फ्लावर का है, तो जो वेस्टेज फ्लावर होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो है पीपल का बना हुआ है, पीपल की जो पत्तियाँ होती हैं उसको हमने जो है 10 से 15 दिन तक पानी में डुबा के रखा है। इसमें एल्कलाइन डाले हैं या फिर आप सर्फ भी डाल सकते हो, तो इससे जो है इसके जो ग्रीन वाले जो पार्ट्स होते हैं उसको हल्के से ब्रश से हम साफ़ करते हैं, तो वो पूरा ग्रीन वाला पार्ट क्लीन हो जाता है। उसके बाद उसको कलर करके आप ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हो। इसके अलावा जैसे ये पीपल की पत्ती का आर्ट करके हमने ये बनाया है। ड्राई फ्लावर से आप अलग अलग तरीके के पेंटिंग्स बना सकते हैं, यूजफुल आइटम्स है जो फ्लावर्स से बना सकते हैं। जी, ये चीज़ों को अगर कोई ख़रीदना चाहे तो कहाँ मिलेगी जी? ये महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में अभी क्या है, यूनिवर्सिटी थोड़ी सी स्टैब्लिशिंग पोजीशन पे है, तो अभी हम केवल डिस्प्ले पर्पस पे लगे हैं। इन फ्यूचर हमें प्रोडक्शन करेंगे, तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में जो साकरा में है प्रेजेंट, तो वहाँ पे आप आके इसको ले सकते हैं। जी धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अरुण पटले सर जी, जो कि इस
हमारे साथ पूरा घूमे, तो बताएंगे इसके बारे में कैसा लगा उनको और क्या क्या आप कहना चाहेंगे। ये लगाव जो जुड़ाव है वो कुदरत के साथ जुड़ाव लगाव है और हमें प्रकृति के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फल, ये फूल और यहाँ जो प्रदर्शनी लगी हुई है इसको यथावत हर वर्ष यहाँ करते आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये है, आयोजन होता रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अरुण पटले सर जो कि काफ़ी अच्छा गीत भी गाते हैं और हास्य रस के छत्तीसगढ़ी के बहुत अच्छे कलाकार भी हैं। तो हम इनसे अब 2 शब्द गीत भी सुनेंगे, अगर गुजारिश है 2 कुछ सुना दें। गीत यहाँ तो जमेगा नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ जिस हिसाब से माहौल है। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरे ही यादों में जागा। जी, ये थे हमारे अरुण पटले सर जी जो कि काफ़ी अच्छा गीत गाते हैं और काफ़ी अच्छा आनंद का अनुभव हो रहा है हमें इस जगह पे। काफ़ी अच्छा घूम रहे हैं हम, काफ़ी अच्छी चीज़ देख रहे हैं। तो आगे भी हम इसी तरह चीज़ें दिखाते रहेंगे। चलो चलते हैं आगे की ओर। तो देख सकते हैं खान पान के स्टॉल लगे हुए हैं, काफ़ी सुंदर स्टॉल हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आप दिए में बने हुए हैं सर। जी, आप स्वयं बनाते हैं? जी, आप कहाँ से हैं वैसे? अच्छा, इसके भी नगर से। कबीर नगर। ये देख सकते हैं चॉकलेट के सभी होममेड प्रोडक्ट यहाँ मिल रहे हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ बिक रही है और सब रायपुर से ही हैं। ये दोनों मिक्स कर देना। खान पान की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये सब होममेड है आपका भी? जी, देखिए सभी घर में बनी हुई चीज़ें हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो मैं 260 ये जैसे पूरा ऐसा ये सभी ओरिजिनल फूल हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं। मोबाइल में भले ही आपको उतना ख़ास नहीं दिख रहा हो और बहुत सुंदर है ये फूल। जब इसे घरों में लगाया जाता है तो और भी घर भी बढ़िया सुंदर दिखता है। तो देखते हैं होममेड चॉकलेट, देख सकते हैं होममेड प्रोडक्ट है। यहाँ पे कई प्रकार की चॉकलेट हैं, इनके बारे में मैडम जी जानकारी देंगे। तो किस तरह की चॉकलेट है और क्या चीज़ आप बेच रहे हैं, क्या बना रहे हैं? और जैसा
आप देख सकते हैं अलग अलग वेराइटी है, कुछ चुटकी पे है, कुछ किसी और पे बेस्ड है और अलग अलग फ्लेवर्स अलग अलग टाइप्स के है। तो ये आप देख सकते हैं, इसी के बारे में कुछ भी स्पेसिफिक मैं आपको बता सकती हूँ। जी, तो ये सब आप क्या आप घर में बनाते हैं स्वयं? जी, तो देख सकते हैं आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। इनका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, उसमें आप फॉलो करके जानकारी ले सकते। जी जी, तो आप जी ओके, तो देख सकते हैं तरह तरह की चॉकलेट्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक। देखो हमारे बीच जानी मानी एंकर श्वेता जी मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एंकरिंग करती है और मंच संचालक बहुत अच्छा मंच संभालती है। यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आज जो यहाँ फूलों का मेला लगा है, उत्सव मनाया जा रहा है। काफ़ी लोग आए, स्कूल कॉलेज के लोग आए हैं और काफ़ी विश्वविद्यालय वाले जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं। तो इसके बारे में श्वेता जी का क्या कहना है, क्या हो रहा है और किस तरह आगे और क्या होना चाहिए? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपको सबसे पहले तो नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि अभी संदीप सर ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं, विश्वविद्यालय से बच्चे आए हैं, बड़े आए हैं, सभी आए हैं। तो हमारा ये गांधी नेहरू उद्यान में प्रकृति की ओर सोसाइटी की तरफ से 3 दिवसीय फूल, सब्जी और वेजिटेबल्स का यहाँ पे प्रदर्शनी लगा हुआ है, जो कि प्रदेश स्तरीय तौर पर हो रहा है। और आज हमारा यहाँ पे फ्लावर डेकोरेशन का कंपटीशन था और कल हमारा सलाद कंपटीशन है। और संडे के दिन यानी कि 11 जनवरी को फैंसी ड्रेस है बच्चों का, जो कि बच्चे 10 साल तक के हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो प्रदेशीय स्तरीय पे इतनी सुंदर फल, फूल, सब्जी की जो प्रदर्शनी लगी है, क्योंकि हो सकता है बहुत जगह आपको उनके पौधे, प्लांट्स नहीं मिलते हो जो को आपको अपने घर में लगाने हो, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे अनेक प्रकार की वैरायटी प्लांट्स की, फ्लावर्स की, वेजिटेबल्स की, सारे सीड्स वगैरह सब आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ यहाँ पे विधानसभा का बहुत सुंदर सेल्फी जोन बना हुआ है, घड़ी चौक बना हुआ है। तो आके आप देखिए, एंजॉय कीजिए और जुड़िए हमारे साथ 9, 10, 11 जनवरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे बीच प्रियंका जी है, जो यहाँ का मैनेजमेंट संभाल रही है, और भी लोग मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, साथ में हैं। तो इनसे भी कुछ जानकारियाँ हम हासिल करेंगे। अभी हमने बहुत कुछ सुना था, फॉर्म वॉर्म भरा जाता है और कुछ घर में आके विजिट करते हो, क्या चीज़ है, क्या संपूर्ण जानकारी ये देंगे, तो बताएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियंका है और मैं प्रकृति की ओर सोसाइटी की सदस्य हूँ। तो एक्चुअली आप ये पेज इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा एंड यूट्यूब में। उसमें टाइम पे ना जब भी ये होने लगता है, यूजुअली जनवरी के टाइम पे ही होगा, 9, 10, 11 ये इसी के अराउंड ही होगा, हम पेज में डालते रहते हैं। और उसी पेज में ही ये भी इन्फॉर्मेशन आती है कि आप जैसे भी घर में जो बागवानी करते हैं, जो घर में गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग, एनी काइंड ऑफ टेरेस गार्डनिंग, तो वो जो आती है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। आप उसमें कोई नंबर होगा, उसी पे आप एक बार अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए, अपना एड्रेस लिखा दीजिए और अपने कुछ फ़ोटोज़ भेज सकते हैं। उसके बाद उसी टाइम पे हम विज़िट लेते हैं और उसके अनुसार फिर उसमें हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ हम डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेशन भी डिसाइड करते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन जो भी है उस पर भी प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो मतलब ऑब्वियसली अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या टेरेस गार्डनिंग या एनी काइंड ऑफ फ्लावर प्लांट कुछ भी लगा रहे हैं, तो आप प्लीज़ रजिस्टर कीजिए। और ताकि आपको एटलीस्ट अगर आप कुछ भी लगा रहे हैं, अगर प्राइस की बात भी नहीं है, अगर पार्टिसिपेशन भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्लीज़ कीजिए इसको। और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए प्रकृति की ओर सोसाइटी। जी, ये थी हमारी प्रिया जी, बहुत अच्छी जानकारी दी और इसी तरह आप भी जुड़े रहें आगे और देखते हैं। बहुत अच्छी प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ें हैं और प्राकृतिक से तो हमारा जीवन भी है, तो आगे चलते हैं। दीदी एक कट फली
बहुत बड़ी लेंगे नहीं वो तो लगा सकते हैं। तो आप आ रहे हो तो उधर से लेके आ जाओ नीचे जी देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक चीज़ है और अनोखी चीज़ जो आपको रोज़ देखने को नहीं मिलेगी। उसके बारे में सर जी कुछ जानकारियाँ देंगे। सर, ये किस तरह के पौधे हैं और क्या काम आते हैं? ये जंगली टाइप का पौधा है जो एरेका नट, डेट पाम, खजूर, कोकोनट, ये सभी एक ही प्रजाति का है, लेकिन इनका गुणधर्म अलग है। जैसे उनमें जो फल आता है वो एक वन टाइम ही आता है, लेकिन पाम ऑयल के जो फल है वो जितना लीफ आएगा उसके ऊपर में बंचेस के रूप में आता है। जो 3 साल से आना शुरू होता है तो 30 साल तक के जाता है। 1 हेक्टेयर में 143 पौधा लगता है, 9 मीटर का डिस्टेंस में लगता है। और ये आपका स्क्वायर सिस्टम में भी लगा सकते हैं और आप ट्रिंगुलर सिस्टम, दोनों सिस्टम में लगा सकते हैं। जी तो देख सकते हैं आप, ये पाम ऑयल के पौधे हैं और काफ़ी यूनिक दिख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें, भट्टे वटा भी उगा हुआ है, सब्जी भाजी के भी पौधे हैं यहाँ। काफ़ी चीज़ें उपलब्ध है और काफ़ी समय से हम बहुत सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं।